पहले कोई आदेश कर दें और जिसमें कही दें, दे दिया अनुदेशक को, दे दिया शिक्षा मित्र को, चलिए खुशी रहिए, जाइए मस्ती से नौकरी करिए, ले लीजिए वेतन, ले लीजिए छुट्टियां, ले लीजिए ट्रांसफर पोस्टिंग, इससे बढ़िया क्या काम होगा। लगातार अधिकारी भी और मंत्री भी इस पूरे एपिसोड में अभी लगातार उलझे हुए हैं, काम कर रहे हैं। अब ये तय होना है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। डिसीजन जल्द कुछ ना, दोनों तरफ से पहले जल्दी से जल्दी ये हो रहा है किसका पहले होगा। तो हो सकता है कि कोर्ट थोड़ा सरकार को सपोर्ट करते हुए एक आध तारीख खींचने प्रयास करे। मैं पहले भी कह चुका था कि अगस्त तक कुछ अच्छा होने वाला है, अगस्त आ रहा है, आज नहीं कहा था, ये मैं मई में कह चुका था, सरकार जैसे ही बनी थी। क्योंकि सबसे बड़ा खेल होता है वोट का खेल। वोट ऊपर नीचे हो चुका है, लोकसभा का चुनाव प्रस्तावित है, अभी सभी पूरा गेम राष्ट्रपति चुनाव में उलझा हुआ है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया जल्द पूरी होने वाली है और उसके बाद सरकार हो सकता है कैबिनेट में कोई पास पूछ कर दे, आपके लिए कोई बढ़िया सा पैगाम दे दे। लेकिन अभी भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। सरकार का काम बताते हैं कि सरकार से जब कोई चीज मिल रही हो, भले ही वो पतली हो, कहते हैं डालडा भी सरकार दे रही है और आपके पास चादर है तो फैला दीजिए, चादर में ही बांध के चले जाइए घर। ये मत सोचिए कि डिब्बा ले आए तब हम डिब्बे में डालडा ले जाएंगे, क्यों फिर बचा नहीं बचा। इसी परिप्रेक्ष्य के तहत हमने आपसे कहा था कि जो 2000 मिल रहा है उसे ले लीजिए, ग्रहण करिए, विवाद मत करिए, जो आ रहा है उसे आने दीजिए, फिर बाद में बात करते हैं, फिर बाद में चर्चा करते हैं। मिलता क्या है, हकीकत में क्या मिलता है। कभी मैं समझ रहा हूं कि पहले 10,000 का मामला था, अब 8,000 का मामला रह गया है बढ़े हुए वेतन में। अब सरकार 8,000 रुपया और दे दे, कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल कर दे कि हम 17,000 देना शुरू कर दिए और अगले वेतन में जो है एरियर या जो कुछ बन रहा है उसे हम देख लेंगे या हम चलिए देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि अनुदेशक भी नाराज नहीं रहेगा, अपना ग्रहण कर लेगा, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यहां तो बात यह है, मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, उन नेताओं से भी कहूंगा जो बीजेपी के देख रहे हैं, मंत्री संदीप सिंह जी से कहूंगा, क्यों इन गरीबों की नहीं सुन रहे हो, सुन लीजिए। हो सकता है आपकी कुछ नाराजगी हो, तो नाराजगी चलती रहती है। आप तो इनके दाता हैं और दाता से ही आदमी मांगता है। दाता, आप मुख्यमंत्री है तो दाता हैं और दाता से मांगता है आदमी। हो सकता है आप किसी कारण से नाराज हो, अभी ना अपना आशीष दे दीजिए और नाराजगी खत्म कर दीजिए, सबका दिल जीत लीजिए और एक बड़ा पैगाम दे दीजिए। और मुख्यमंत्री का काम होता है एक बड़ी खुशहाली दे देना। मैं कौशिक सर से पूछ लेता हूं, कौशिक सर, सरकार बनाम जो केस आते हैं कोर्ट में वो बड़े लंबे खींचते हैं, कहीं जनता के जो केस आते हैं वो लेते देते फैसले हो जाते हैं। जज साहब भी स्वीकार कर चुके हैं कि जो केस हैं उनमें 80% या 70% सरकार बनाम जनता है, और ऐसे केसों का निस्तारण हो जाए तो कोर्ट पे दबाव खत्म हो जाएगा, दबाव कम हो जाएगा। कैसे देखेंगे आप इन्हें? देखो, जो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है, कई बार इस देश के कानून मंत्री भी इस बात को टिप्पणी कर चुके हैं, लेकिन मिश्रा जी समाधान की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आवाज आ रही है मेरी? जी। वही समाधान बढ़ने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि एक नियमावली ऐसी बनाई जाए इस देश में कि हर चीज की एक सीमा होनी चाहिए। जैसे सिटीजन चार्टर सरकार ने बनाया है कि हैसियत प्रमाण पत्र कितने दिन में बना के देना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र कितने दिन में बना के देना पड़ेगा, तमाम प्रमाण पत्रों की एक समय सीमा निर्धारित की है। उसी तरीके से चाहे भर्ती की बात हो, नियुक्तियों की बात हो, केसों की बात हो, केसों को निपटाने की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हो सकते हैं कि जिस तरीके से सिटीजन चार्टर सरकार ने लागू किया है उसी में सारी जिम्मेदारी निहित की है कि इतने दिन में आप
कोई भी सर्टिफिकेट नहीं बना पाते हैं, तो एक उसमें दंड प्रक्रिया को भी अपनाया गया है कि आप दंडित किए जाएंगे। आप पर कह सकते हैं कि कुछ न कुछ ऐसा चार्ज लगाया जाए।